तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि मैंने पहले प्रीवियसली एक वीडियो रिलीज किया था एमएनएस को लेके, राइट। एमएनएस को लेके आपको ये बताया गया था कि एमएनएस कब आता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज फैक्टर है, सारी चीजें आपके प्रोसेस में आई थी, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई आधी अधूरी नॉलेज तो बहुत डेंजरस है, तो क्या ऐसा करें कि हमारी नॉलेज और ज्यादा एनरिच हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स हमें क्या क्या याद रखनी है बिफोर फिलिंग दी एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक। तो जब एमएनएस की बात कर रहे हैं तो एमएनएस जैसा कि हमने बताया था मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, जिसको 2024 को हम प्लान करके चल रहे हैं। दैट अगर हम 2024 में दे रहे हैं, अब जो बच्चा इस साल दे रहा है ऐसा तो है नहीं कि वो अगले साल नहीं बैठेगा इनकेस अगर उसका क्वालिफाई नहीं होता, ठीक। प्लस वो फ्रेशर भी है जो अगले साल देगा, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। एंड थर्ड चीज, वो बच्चा भी है जो फाइनली इमेजिन कर रहा है कि नहीं भाई मुझे आने वाले समय में इस एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है। तो उन सबके लिए ये सेक्शन है। अब आते हैं एमएनएस के सिलेबस पे। जब एमएनएस के सिलेबस पे आते हैं तो सब्जेक्ट और टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में हमसे क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इफ आई एम हियर यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन रिगार्डिंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में एनडीए लेवल जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के, उसमें जो इंग्लिश आती है आपकी कुछ अलग नहीं आती है, आपकी भी वहीं से आती है। बस फर्क इतना होता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल इतना हाई नहीं होगा जितना उन बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का होता है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर कमिंग आफ्टर क्वालिफाइंग द नीट यूजीसी एग्जामिनेशन, ठीक है। आप उसको कहीं ना कहीं उसमें एक रैंक ला रहे हो, तब आप इसके लिए अपीयर हो रहे हैं। उसके लिए मैंने सेफ स्कोर भी बताया था कि 450 से 500 के बीच में अगर आपकी रैंक बज रही है तो आप बिल्कुल सेफ पे हैं, सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर इससे नीचे भी है तो 300 से 450 के पास भी है तो हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। हो सकता है प्रोबेबल हो कि किसी साल ये भी कट ऑफ चली जाए, ठीक। बट सेफ स्कोर बताने की बात हुई थी तो मैंने 450 से 500 बताया था। अब आते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। अब सबका एनडीए का उठा लो, सीडीएस का उठा लो, सबके बच्चों की एक प्रॉब्लम, मैम सिनोनिम और एंटोनिम कैसे कवर करें। अब ये तो सोच लिया सिनोनिम और एंटोनिम कवर करने हैं, बट ये नहीं सोचते हो कि भाई जिसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। तो आपका जो स्कोरिंग सेक्शन होता है, जो आपका देखिए यू आर गिविंग एन एग्जाम, ठीक, सब बच्चे बैठ रहे हैं, आप उनसे कैसे डिफरेंट हो, आप वो भी पढ़ रहे हो जो वो पढ़ने से कतरा रहे हैं। तो आपका जो स्कोरिंग सेक्शन होता है वो बताऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स आता है, होमोनिम्स आते हैं। होमोनिम्स मतलब एक जैसे सेम स्पेलिंग वाले होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस और द मीनिंग, ओके। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स आते हैं, तो ये दोनों तो क्या हो गए, वोकैब हो गई, है ना। उसके बाद स्पॉट द एरर आता है, दैट इज वही स्पॉटिंग एरर जो हमारे एनडीए में आते हैं या सीडीएस में आते हैं, बाकी डिफेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कॉरिडोर और एक मैं लिखूं कॉरिडोर, तो इसमें इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी आपको पहचाननी होगी। तो दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक, इस तरह के मिस स्पेल्ड होते हैं। देन हमारे पास आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो वीडियो अवेलेबल है किस पे, टीडीए डिजिटल क्लास पे, प्लस आप इसके लिए और भी रिफर कर सकते हो, वो है एनडीए जेंटलमैन कैडेट पे आपके मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। ये सेम हमारी टारगेट डिफेंस एकेडमी के ही एसोसिएटेड चैनल्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहो तो टारगेट डिफेंस एकेडमी तो है ही है, प्लस एक और है दैट इज टीडीए डिफेंस एक्सप्रेस, ठीक है। इन चारों को आप कहीं ना कहीं वे आउट करते रहा करिए, इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम मीडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने वहां पे कराए हैं, ऑलमोस्ट 100 से 300 के बीच में, तो वहां से रिवीजन कर सकते हो। देन कम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब मैंने बोला द पर्सन हु इज वेरी काइंड, तो काइंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। इस तरह के वाले को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरी एक सेंटेंस दिया है उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। देन कम शफलिंग ऑफ अ सेंटेंस पार्ट। ऑब्वियसली ए बी सी डी एक सेंटेंस होगा, वो मिस अरेंज करके दिया होगा और आपको उसकी सही सीक्वेंसिंग करनी है। उसके बाद जैसे मैंने बोला राम इज गुड बॉय इन द क्लास, तो इस सेंटेंस को मैं दे दूं इन द क्लास, ऐसे कर दूं राम गुड बॉय इज,
ठीक है, तो आप अपने आप लगा लो कि राम इज गुड बॉय इन द क्लास। इस तरह से आपकी सेंटेंस शफलिंग आती है। ठीक है, उसके बाद शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज। अब पैसेज भी बड़े बड़े दे दिए जाएंगे, एक लंबा पैसेज है कई सारी लाइंस का, और आपको इसको ऊपर नीचे करके अरेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि सपोज आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई, उसमें यहाँ पे कोई एरर थी तो आपने उसमें इंप्रूवमेंट कर दी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और क्या आता है, क्लोज पैसेज आता है। मतलब एक पैसेज आएगा पूरा रिटन, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाओगे आफ्टर 12, तो एक नॉर्मल से पैसेज होगा, उसमें ब्लैंक्स होंगे, वो आपको फिलअप करने होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज। वो ज्यादा टफ नहीं आता, इजी आता है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। ओके, देन कम्स योर कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन क्या है, एक लंबा सा पैसेज आएगा, वो आपको पता ही है, उससे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। इस बार जो कि एनडीए में भी देखा गया, सीडीएस में आता ही है। तो मैंने कहा ना, जितने डिफेंस एग्जाम्स है, कुछ ना कर पाना तो सिर्फ उनके इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे लगा लो, नॉर्मल लगा लो। अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 2024 में ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेक्शन है बायोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल हमारी साइंस से आते हैं क्वेश्चंस, इंग्लिश से आते हैं और जीके से आते हैं। ठीक, जैसे ही हम बायोलॉजी पे आएंगे, बायोलॉजी क्यों मैटर करती है, बायोलॉजी इसलिए मैटर करती है क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एस्पिरेंट। तो जब बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो उससे क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं। अगर मैं इसको वन नट शेल में बोलूं तो हम ये बोलेंगे कि क्लास 11 प्लस 12 की एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लो। और एक चीज ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी नीट का एग्जाम देके आए हो तो ये आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होगी, तो ये स्कोरिंग पोर्शन अपने आप में है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन क्लास 12th में है, टेक्सोनॉमी 11th में है, देन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया आपका 11th क्लास, रिप्रोडक्शन इज इन क्लास 12, then genetics and evolution is again in class 12, then human health and disease is again, this is very very important chapter, इससे पक्का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इट इज अगेन इन क्लास 11th में ज्यादा है, 12th में कम है। जैसे क्रेब्स साइकिल हो गई है ना, केल्विन साइकिल हो गई, वो सब है। प्लांट्स फिजियोलॉजी हो गई, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये सब क्लास 12th में। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी। अब मैम हम क्या करें, 11th 12th की आपने अच्छे से तैयारी की थी, आपने अपना नीट दिया था, आपका वहां से प्रिपेयर्ड है, आप इसकी एक बार थॉरो प्रैक्टिस दोबारा क्वेश्चंस की करिए। आप पढ़ना नहीं इस एग्जाम के लिए, खाली रिविजन करना, क्योंकि नीट में रैंक पाइए, दैट मीन्स कि आपका मैक्सिमम अच्छे से तैयार है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स ऑब्वियसली बायो स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये नहीं कह रही मेजॉरिटी, बट काफी बच्चों के लिए एक थोड़ा टफ जोन रहता है, तो क्यों टेंशन लेनी, बायो अच्छे से करो, बाकी हैंड्स वहां मारो ना जहां से आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं। जहां टफ है उसको क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, उसके क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में हो भी ना पाए और उसको टाइम भी एग्जाम से पहले ज्यादा दे दिया। तो जल्दी से टॉपिक देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। ये पूरा आपका 11th प्लस 12th की फिजिक्स है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि अगर नीट का पेपर दिया है तो बेसिक्स आते होंगे। ठीक है, जब मैंने अपने टाइम में दिया था तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते थे, इजी टू डू होते थे। ठीक है, तो उसमें इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती थी। अभी भी इतना ज्यादा टफ नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ये नीट के थ्रू ला रहे हैं तो थोड़ा सा उसका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल हाई हो सकता है। ठीक, एनीवेज नो इशू इन दैट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री आ गया वही सेम कोर्स जो 11th 12th का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा ही जाएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हो गई। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री क्या थी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वही है जिसमें हमारा क्या बनता था, लाइगेंड्स बनते थे। ठीक, उसके अलावा सॉलिड स्टेट, फिर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, आइसोमेरिज्म हो गया, उसका अल्कोहल ईथर्स हो गया, ये पूरा ऑर्गेनिक में आ गया। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसके लिए कुछ मत करना। क्लास 11 प्लस 12th की पार्ट 2 एनसीईआरटी कर लेना, क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। अगर मान लो नीट में बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं हुआ और एक बार प्रोबेबल है कि मैम अब इसको तो क्लियर करा दें, इस तरह से तैयारी करो। फिर जनरल नॉलेज पे आता है, क्योंकि देखो मैं बिलीव करती हूँ कि सिर्फ बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ अच्छे से समझाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में लिख के दे देना बहुत इजी होता है। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपका क्या आएगा, कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलैरिटीज बेसिस पे, जैसे बोलेंगे इंडिया इज टू न्यू दिल्ली, जापान इज टू व्हाट, तो जापान इज टू टोक्यो, तो इसमें आपसे जीएस भी पूछ ली और एक तरह से रीजनिंग भी हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं एफ कैट में। ठीक है, तो हो सके तो कहीं से अगर एफ कैट के प्रीवियस ईयर मिल जाए
तो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक आइडिया लग जाएगा। उसी पैटर्न पे आपका ये भी आता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल स्टडीज, मतलब जनरल स्टडीज के लिए ज्यादा नहीं करना, मैं पहले से बता दे रही हूँ। लूसेंट जीके की बुक है, वो मोर देन इनफ है, उसको इससे माइक्रो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ये माइक्रो नोट्स के फॉर्म में अच्छी है। देन करंट अफेयर्स के लिए यू कैन यूज आवर चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। उसके बाद डैश कर दिया, तो आपको पता है कि मैम 2 का डिफरेंस है, प्लस सारे कैसे हैं, ऑब्वियसली बात है 2 के डिफरेंस पे और ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। कोई प्राइम नंबर ना बोल लेना, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, टॉपिक किससे आएगा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब आपको 4 फिगर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से चारों में से आपको ये देखना है कि 3 में एक मोशन बना, चौथे दूसरे में दूसरा बना, फिर इस वाले में इस चीज को मान लो थोड़ा सा और रोटेट कर दिया गया, इसमें पूछा गया कि क्या होगा, इस तरह के हो गए ऑब्जर्वेशन। देन जजमेंट आएगा। जजमेंट मतलब बोला गया कंक्लूजन 1 एक स्टेटमेंट दे दी और कंक्लूजन 2 एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दे दी और उसके बाद बोला गया पहली सही है, दूसरी सही है, या पहली सिर्फ सही है, दूसरी सही है, अब दोनों सही हैं, इस तरह से, या दोनों नहीं सही है। उसके अलावा क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन। ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे प्रीवियस ईयर के आराम से आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक। अभी मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं इन टॉपिक से। डिसीजन मेकिंग, आपको एक नॉर्मल सा इंसिडेंट देंगे और उसमें देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग में आप कितना अप्रोप्रिएट जा रहे हो, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सम्स होंगे, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक। उसके अलावा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आएंगे, जैसे मान लीजिए कई सारी चीजें बना दी, क्यूब्स बना दिए, ठीक। अब क्यूब्स में आपसे मान लीजिए कुछ सिमिलैरिटी पूछ ली, कुछ डिफरेंसेस पूछ ली, जैसे कि आप अच्छे हो अभी, लेकिन अभी जब आपने एसएसबी ओआईआर के बच्चों से पूछो जो एसएसबी देने जाते हैं, उनके ओआईआर में कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक। उसके अलावा फिगर क्लासिफिकेशन भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी नॉर्मल रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लो, अरिहंत उठा लो, या बेसिक आप कोई भी लेवल की रीजनिंग की बुक उठाओगे आप कर ले जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको कोई ऑथेंटिकेटेड या कोई ब्रांडेड बुक ही यूज करनी है, बेसिक्स है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। फिर आ गया विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा है, इसमें ब्लड रिलेशंस आती है और ये पक्का पूछा जाता है, ठीक है। लेट मी मेक बी प्रॉपरली। उसके बाद क्या आया, नॉन वर्बल सीरीज हो गई, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन हो गई, अर्थमेटिक में पूरी मैथ्स आ गई आपके, एनालिटिकल फंक्शंस हो गए। एनालिटिक फंक्शंस मतलब जनरल, जैसे मान लो ऐसे करके दिया, ऐसे +3 + 0 = समथिंग दे दिया और कुछ करके इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा लगाएं सिंबल कि वो सही बैठ जाए। अब इसमें ऐसे वर्बल में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। When I will bring some questions along with this, you will able to try out कि हाँ कैसे उन चीजों को करना है, ठीक। ये तो हो गया नॉर्मल। अब आते हैं जनरल नॉलेज, तो खत्म हो गई मैम। सो जनरल नॉलेज नॉट सो जनरल कि आप कर लो, इसके लिए एक लेवल आपको करना पड़ेगा। अब ये आता है कि अच्छा नोटिफिकेशन कैसे आता है, क्या होता है, तो पहले ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको नहीं भूलना। अक्सर क्या होता है, अरे यार मैं तो फॉर्म भरना भूल गई, या अरे यार मैंने तो फॉर्म ही नहीं देखा, डेट ही नहीं देखी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नोटिफिकेशन आए एज सुन एज पॉसिबल आप उसको भर दीजिए। सबसे पहले याद रखिए जब आप उसके नोटिफिकेशन के लिए भरेंगे तो आपको इंडियन आर्मी की साइट पे जाना होगा, ठीक है, और इस साइट पे जाके आपको अपनी एक आईडी बनानी होगी, यानी ईमेल आईडी अटैच करनी होगी जिससे आप बना रहे हो। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर ऑफलाइन नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जून में रिलीज होता है, इस साल भी जून के आसपास रिलीज हुआ था। देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाता है जून से जुलाई, दैट मीन्स जून में शुरू हो जाता है वो, और शुरू होने के बाद वो जुलाई तक चलता है। तो बहुत ज्यादा इस टाइम पे पीक टाइम रहेगा, बहुत ध्यान से उसको भर देना। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जुलाई रहती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया। एडमिट कार्ड 2 वीक्स बिफोर आता है, ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि जब ये तैयार है तो इसके लिए तो बच्चा ऑब्वियसली देखेगा ही, बट कहीं आप किसी और चीज में बिजी हो भूल जाओ तो ये चीज देखना मत भूलना। देन रिटर्न एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है फॉर ऑब्वियस रीजंस की 2024 है, तो वो उस हिसाब से चलेगा। ये तीनों चीजों का फॉलो करते रहिए रेगुलरली, चाहे आप देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप चाहे यहाँ फॉलो करिए चाहे आप कहीं भी फॉलो करिए, बट आप उस चीज से ना कहीं टच में रहिए, बिकॉज अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हुए, क्या कुछ नए फ्रीक्वेंट चीजें आ रही हैं, या कुछ अलग से कोई नोटिस दिया गया, कोई अमेंडमेंट की गई नोटिफिकेशन में। इसलिए अब आते हैं नेक्स्ट। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था, एक बच्चा था तो उसने सोचा नोटिफिकेशन तो हर साल सेम ही आता है, बट उस टाइम पे थोड़े चेंजेस कर दिए गए थे एंड फिर उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो ये अवॉइड करना। सब्जेक्ट मैं बता ही चुकी हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इंग्लिश से आपका कितना आता है, साइंस, जनरल साइंस आता है, जनरल नॉलेज से आता है। जनरल साइंस में आपका पीसीबी तीनों कवर हो गया, चूंकि आप अच्छे से कर लोगे क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो, ठीक है। और उसके बाद आपका बचा जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जो कि आपका 50-50 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स टोटल सम कितना हो जाता है 150
क्वेश्चंस का। आई बात समझ में? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है जिसका मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन। अब ये जस्ट दिखाने के लिए आपको कि देखिए किस तरह से नोटिफिकेशन दिखता है, किसी की मिस गाइडेंस में आके गलत नोटिफिकेशन मत देखिए। इस तरह से आपका नोटिफिकेशन जैसे ये 2023 के लिए हुआ है, तो ये बीएससी नर्सिंग कोर्स की तरह से नाम से नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की साइट पे आपको मिल जाएगा, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। इस तरह से सारी चीजें लिखी रहेंगी, इसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो हमने आपको बताए थे। फाइन, अब इसको आप और ज्यादा नोटिसेबल वे में नेक्स्ट वीडियो में देखने को देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सारी चीजें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, SC/ST कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी रखी गई है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई। अब पॉइंट है मैम ये सब तो बता दिया, ये तो बताइए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है। आपको कोई भी जनरल करंट अफेयर की बुक उठाएंगे, कोई भी स्टैटिक बुक उठाएंगे, आपको मिल जाएगा। ऑथर्स, नेशनल सेंटर्स, जैसे कोई साइंस सेंटर, कोई चीज़ कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है थोड़ा बहुत न्यूज़ में, फिर कोई मॉन्यूमेंट है तो कहाँ है, किसने बनवाया, फर्स्ट इन इंडिया क्या है, ठीक। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। देन कम्स लेक्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसी हैं, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ट्रिक से याद कर लोगे, अभी करा देंगे। रिवर्स हो गए, ठीक। उसके बाद फुल फॉर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है स्पेलिंग का, फुल फॉर्म्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे देगा, इतना सिंपल ऐसे देंगे नहीं, सार्क और इससे कहेगा फुल फॉर्म पूछेगा और आपको बतानी होगी। देन न्यूली अपॉइंटमेंट, जैसे कोई नया अपॉइंट हुआ है, कोई गवर्नर अपॉइंट हुआ है, कहीं पे कोई लेफ्टिनेंट जनरल बना है, इस तरह से। नेशनल इनोवेशन इन द सेंस कि कोई भी कहीं पे कोई नई चीज बनी है, चंद्रयान हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, हॉलीडेज यानी हॉलीडेज एज इन कि कहीं पे कोई हॉलीडे नया डिक्लेयर हुआ या कोई चीजें आ रही हैं तो उस बेसिस पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुए, कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, किसने जीता, कहाँ खेला गया। बेसिक आपको एक तरह से देखें तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक का कॉम्बो बनाना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियोस में क्वेश्चंस लेके आऊंगी। इफ यू वांट इट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई वुड नो इट। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।